सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु जी आपके प्रेम के लिए, आपके दया के लिए प्रभु जी। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में बनी है प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जो आज सत्य का वचन पिता परमेश्वर हमारे बीच में रखा जाए पिता परमेश्वर, वो हर एक के जीवन में कार्य करे प्रभु जी, और हर एक घुटना पिता परमेश्वर आपकी ओर टिके, और हर एक जीव आपको अंगीकार करे प्रभु जी। ऐसे आपसे प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, हम सत्य को जाने और सत्य हमें स्वतंत्र करने वाला हो सके। ऐसे आपसे प्रार्थना हर एक के मन और हृदय को तैयार करें प्रभु जी कि आपका वचन पिता परमेश्वर उनके हृदय हड्डियों पर पिता परमेश्वर बसने वाला हो सके, ताकि उनके अनुसार हम सभी अपने जीवन को चला सके। ऐसे आपसे प्रार्थना। धन्यवाद देते हैं हर एक बात के लिए। सारा आदर में हम आपको देते हैं। इस छोटी सी विनती को आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। मेरा जो आज का सब्जेक्ट है वो बहुत अलग है, और मैंने जिस विषय पर सीखा था, और वो कई लोग हैं उसमें फंसे हुए हैं लगभग। और मेरा जो ये सब्जेक्ट है वो है कि क्या मसीहियों को संसारिक गीत सुनना चाहिए। और मैं जब इस विषय पर मनन कर रही थी तो परमेश्वर का आत्मा मुझ पर उतरा और मुझे सिखाया। सबसे पहले इस चीज को मैंने अपने जीवन में लागू किया। मेरे को कोई नहीं बताया कि हाँ संसारिक गीत नहीं सुनना चाहिए करके। जब मैं मीटिंग में गई हुई थी तो परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की थी। इस बात के लिए मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आइए हम कुछ बातों को सीखेंगे। और पहली बात जो है वो ये है कि गीत की उत्पत्ति कहाँ से हुई। हम निकाल लेंगे आयुब उसका 38 अध्याय उसका 4 से लेकर 7 तक। जबकि भोर के तारे एक साथ आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब सही पढ़ रही है, सही पढ़ रही है, वो सही पढ़ रही है। नहीं, 4-5 थैंक यू हनीको। हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर आयुब को उत्तर देता है कि जब सृष्टि मतलब जब पृथ्वी की नींव डाली जा रही थी तो तू कहाँ था। जब उसके नाप किसने ठहराई, क्या तू जानता है उस पर किसने सूत सिंचाई, उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई, या किसने उसके कोने का पत्थर बैठाया। जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर आयुब से कहता है, जब वो सृष्टि की रचना करता है तो देखते हैं कि कौन यहाँ पर है। कोई नहीं रहता, सिर्फ स्वर्गदूत होते हैं जो परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले जो गीत की उत्पत्ति हुई वो स्वर्ग में हुई, और वहाँ पर परमेश्वर की महिमा होती थी। इसका मतलब यह है कि केवल यह गीत केवल परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया गया था और बनाया गया है, और परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी महिमा करें। अब यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि भोर के तारे कौन है। आप सभी जानते हैं कि भोर का तारा कौन था, लूसीफर था। हम निकाल लेंगे वचन यशायाह उसका 14 अध्याय उसका 12। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। जी हाँ, हम यहाँ पर देखते हैं कि भोर का तारा वो स्वर्गदूत है, जिसे हम आज शैतान के नाम से जानते हैं। ये वही है जो स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना करता था, सबसे बड़ा आराधक था, जिसे देखकर बाकी स्वर्गदूत चला करते थे और उसके साथ गाया करते थे, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। वो जो स्वयं परमेश्वर का सबसे बड़ा आराधक था, जिसे देखकर बाकी सब स्वर्गदूत उसको फॉलो करते थे, जो दिखने में बहुत सुंदर और उसके मुख पे रोशनी चमकती थी, आज वो अंधकार में पड़ा है। जब वह स्वर्ग से गिरा दिया गया था, तभी से उसने सोच लिया था कि अगर मैं परमेश्वर की महिमा को
पा सकता, तो जहां कहीं भी उसकी महिमा दिखेगी तो मैं मिटा दूंगा। क्या आज वही संसार में नहीं हो रहा है? आज हम देख रहे हैं कि सच में शैतान कितनी सारी चीजों से हमें उसमें बहका दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा सिर्फ एक निश्चित समय पर करते हैं, केवल चर्च में आते हैं, गीत को गाते हैं और चले जाते हैं। और हाँ, उसकी नजर उस सुंदर जगह पर जाती है जिसे परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाता है। क्या शैतान को नहीं पता था कि परमेश्वर मनुष्य की सृष्टि करने वाला है? उसे पता था, तब वह बड़े घमंड और अहंकार से भर गया था, क्योंकि परमेश्वर ने बताया था कि वह मनुष्य को बनाएगा और वो पृथ्वी पर अधिकार रखेंगे। तभी से उसने सोच लिया कि जिसे परमेश्वर बनाने वाला था उसे बिगाड़ देगा। उसके बिगड़े हुए मन में एक खतरनाक सोच ने जन्म लिया कि अगर वह स्वर्ग नहीं पा सकता तो वो परमेश्वर की सबसे कीमती रचनाओं को बिगाड़ देगा, और उसने वैसा ही किया। आज हम देखते हैं कि वचन में लिखा है कि तू दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। हम निकाल लेंगे निर्गमन उसका 20 अध्याय और उसके 3 पद में लिखा है तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। और उसके 5वें पद में लिखा है तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोते और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। क्या आज संसार में वही नहीं हो रहा है कि हम दूसरे को ईश्वर करके मान रहे हैं? यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना। उपासना करना क्या है? यही है कि हम जो गीतों को गाते हैं और उसको कुछ भी कुछ अच्छा होता है तो उसकी हम प्रशंसा करते हैं, वो है उपासना करना। और यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। जी हाँ, परमेश्वर मुझसे और आपसे बहुत प्यार करता है। वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो नहीं चाहता कि मैं और आप किसी और चीज में फंसे, किसी और चीज में चले। वह चाहता है कि हम उसके साथ अपने संबंध बहुत अच्छे से बनाएं। वो चाहता है कि हम उसके प्रेम में बने रहें। पर आज का संसार बहुत, शैतान इतना कोशिश में कर दिया है कि शैतान सब कुछ, जब हमारी आंखें मतलब कि वो हम देख नहीं पाते। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था और मैं भी ऐसे ही थी। हमको लगता है कि संसारिक गीत सुनने से क्या होता है, सब सुनते हैं, इससे बाइबल से क्या लेना देना है। हम और आप इस बात को लेकर धोखे में हैं। जितने लोग मूवीज देखते हैं, संसारिक गीत सुनते हैं और उसमें नाचते हैं, सीरियल्स देखते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, आप खतरे में और हम भी खतरे में हैं। वचन साफ साफ कहता है, नीति वचन 14 अध्याय उसके 12 पद में। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। जी हाँ, हमें लगता तो है कि हम सही कर रहे हैं, बट ऐसा मार्ग भी है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही है। हाँ, यह वचन आज हमारे और आपके लिए यह है कि हम उसके वचन को अपने जीवन में लागू करें। ये बात मैं नहीं, वचन कह रहा है। अब दूसरी बात जो है, जहाँ परमेश्वर की आराधना स्तुति होती है वहाँ पर परमेश्वर स्वयं उपस्थित होता है। जी हाँ, जहाँ पर परमेश्वर की आराधना होती है वहाँ परमेश्वर स्वयं उपस्थित होता है। हम परमेश्वर की आराधना क्यों करते हैं? आपसे सवाल है कि हम परमेश्वर की आराधना क्यों करते हैं? उसको प्रसन्न करने। जी हाँ, हम परमेश्वर की आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि वह प्रेमी परमेश्वर है। उसने सारी सृष्टि की रचना की। वह दयालु परमेश्वर है, वह अनुग्रहकारी है, वह आराधना के योग्य है, इसलिए हम उसकी आराधना करते हैं। इफिसियों 5 अध्याय उसके 19 पद को निकाल के कोई पढ़ लेगा। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गीत और कीर्तन करते रहो। यहाँ पर पौलुस कहता है कि आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। कैसा गीत गाओ? आत्मिक गीत। यहाँ पर पौलुस खुद कह रहा है, जो कभी परमेश्वर के विरोध में खड़ा रहता था, अब वो खुद कह रहा है कि आत्मिक गीत गाओ और अपने अपने किसमें प्रभु के सामने गाते रहो और कीर्तन करते रहो, अपने मन में। हमने सुना था जब रविंद्र नाथ की घर मीटिंग थी तो पास्टर अंकल ने बताया था कि मन हमारा सबसे बड़ा विरोधी है। मन हमारा खुद का मन सबसे बड़ा बैरी है। हमारा मन है, हम यहाँ हैं बट हम कहाँ सोच लेते हैं। और इसी प्रकार इसलिए पौलुस ने कहा, और अपने मन में
इसका लेखक कौन है? जी हाँ, दाऊद। तो छोटा सा, यही छोटा सा ही था, तभी से परमेश्वर के गीत गाता था, उसकी महिमा करता था। और हम देखते हैं कि उसने किस प्रकार गोलियत को हराया था। और आपको पता है कि जब दाऊद बीड़ा बजाकर परमेश्वर की आराधना करता था, तब राजा शाऊल के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाता था। हम निकाल लेंगे पहला शमूएल उसका 16 अध्याय उसका 23 पद। और जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, तब तब दाऊद बीड़ा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। सोचिए इस बात को कि जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो दुष्ट आत्मा निकल जाता है। यहाँ पर लिखा है कि जब दाऊद बीड़ा बजाता था, दुष्ट आत्मा शाऊल के ऊपर से हट जाता था और वो चैन पाकर अच्छा हो जाता था। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो परमेश्वर हमारे बीच में स्वयं उपस्थित होकर हमें चंगाइयां प्रदान करता है। तब हम देखते हैं कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं। वहां पर तो जब हम शैतान और जब हम अकेले में जब हम संसारिक गीत को गाते हैं, गुनगुनाते हैं, उसमें नाचते हैं, तो क्या आप सोचिए क्या शैतान वहां पर उपस्थित नहीं होता है? हम सभी जानते हैं कि शैतान की संसारिक गीत का सिर्फ दो है। एक पहला कि वो आपको व्यभिचार में डालेगा। और आज के जनरेशन में शैतान ज्यादातर जवानों के बीच में काम कर रहा है। और हम देखते हैं कि जवान किस प्रकार संसारिक गीत को सुनकर उसमें नाचते हैं, उसको गाते हैं, गुनगुनाते हैं। और जब हम इस गीत के शब्द को देखेंगे कभी भी, तो उसमें कई तरह के व्यभिचारी शब्द होते हैं, व्यभिचार में डालने का। और फिर शैतान जवान लड़का लड़की के पास जीएफ बीएफ का ऑप्शन भेज देता है। कई लोगों के जीवन में हम देखते हैं कि शैतान, जब हम गीत को सुनते हैं तो किसी लड़की को देख, कोई लड़की लड़का को देख लेता है या लड़का लड़की को देख लेता है, तो उसके मन में आता है उसने तो मुझे देखा, मुझे पसंद किया, उसने पक्का वो मुझे प्यार करता है या प्यार करती है। और फिर जब जवान इस चीज में फंसते हैं तो उसका शैतान का एक ही उम्मीद रहता है कि वो आपको व्यभिचार में डाल देगा। वचन में लिखा है जिसने मन में सोच लिया उसने व्यभिचार कर लिया। यहाँ पर यीशु स्वयं कहता है कि जिसने मन में सोच लिया उसने व्यभिचार कर लिया। वो प्रभु यीशु मसीह जो आने वाले समय में हमारा न्याय करेगा, वो कह रहा है कि जिसने मन में सोच लिया उसने व्यभिचार कर लिया। तो क्या जिस हम गीत को गा रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमारे मन में वो नहीं आता होगा कि व्यभिचारी मतलब टाइप्स का आता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिसने मन में सोच लिया उसने व्यभिचार कर लिया। आज हम देखते हैं कि कई छोटे छोटे बच्चे भी आज इस हालात में, मैंने सुना है खुद कि बच्चे, लड़के, मतलब छोटे बच्चे 9-10 साल के बच्चे स्वयं इस बात को बात करते हैं इस सब विषय पर। आज हमें अपने आप को परखने की आवश्यकता है। हम खुद भी सीखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। और दूसरा है कि वह डिप्रेशन में डालेगा। जब एक जीएम बीएम होते हैं, हम जानते हैं कि वो रात भर जब उनका दिल टूट जाता है तो रात भर बैठ के संसारिक गीत को सुनते हुए रोते रहेंगे, अरे मैं तो उससे बहुत प्यार करता था, उसने मेरे साथ ऐसा किया। और रात भर हम सोचते रह जाते हैं, सोचते रह जाएंगे और फिर हम परमेश्वर से दूरियां, हमारी परमेश्वर से दूरियां बन जाती है। क्या परमेश्वर यही चाहता है आपसे कि हमारा और उसका संबंध दूरियां, हमारे और उसके बीच के संबंध में दूरियां हो? बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए हमें अपने आप को जानने और परखने की आवश्यकता है। तीसरी बात यह है आराधना और गीत में क्या अंतर है। जी हाँ, आराधना और गीत में बहुत अंतर है। जब मैं पास्टर आंटी के घर हम लोग रुके हुए थे, मैं जैनी अनीशा एनी, तो मैं उन्हें बता रही थी कि किस प्रकार शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर से दूर रहें। हमको लगता है कि हम जो यहाँ पर खड़े होकर गीत गाते हैं वही आराधना है, तो हम खुद को धोखा दे रहे हैं। तो आज का जो हम गीत गा रहे हैं वो गलत है या नहीं? क्योंकि सिर्फ हम गीत गा रहे हैं यहाँ पर आकर, लेकिन जो हमारा बाहर का जीवन है वो हमारा परमेश्वर को स्वीकार नहीं है। आराधना का मतलब होता है परमेश्वर को प्रसन्न करना, उसकी समीपता में रहना और अपने आप को समर्पण करना। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसका 4 और 5 पद को हम पढ़ लेंगे। हे इस्राएल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है,
अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से। यहाँ पर एक बात लिखी है कि अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करते हैं। यहाँ पर सारी क्यों लिखा है? ये ऐसे भी लिख सकता था कि तू अपने मन, अपने प्राण, अपने बुद्धि, अपनी शक्ति से प्रेम करते। यहाँ पर सारी क्यों लगाया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानता था कि ये लोग अपने मुंह से बस मेरी आराधना करेंगे, गीत को गाएंगे और उनका मन मुझसे बहुत दूर रहेगा। हम केवल चर्च में आते हैं, गीत गाते हैं, जय मसीह करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन सुनते हैं और घर चले जाते हैं, और घर जाने के बाद फिर वही हमारा जीवन, संसारिक जीवन। मूवीज में क्या सीन चलता है? हम मूवीज देखते, कई लोग मूवीज देखने जाते हैं, मूवीज में क्या सीन चलता है? मूवीज में देखते हैं कि किस तरह का सीन चलता है, आधा शरीर दिखता है और आधा नंगा रहता है। तो क्या परमेश्वर चाहता है? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कह दिया कि जिसने अपने मन में सोच लिया, उसने वह विचार कर लिया, तो क्या परमेश्वर इस चीज को स्वीकार करेगा कि हम घर में जाकर कुछ और देखते हैं और यहाँ आकर हम परमेश्वर के गीतों को गाते हैं? बिल्कुल भी नहीं स्वीकार करेगा, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हो। परमेश्वर, उसका एक समय आया था, परमेश्वर पापियों के लिए आया था, अभी एक आएगा द्वितीय आत्मा को उद्धारियों के लिए आएगा। वो चाहता है कि हम उसकी ओर निहारें। आराधना वह है जिसे हम गाते भी हैं और वैसा हमारा जीवन भी है। जैसे कि हम गाते हैं, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है, मेरा पहला पहला प्यार है। हमने गीत गाया, मेरा पहला पहला प्यार है, पर क्या सचमुच हमारा पहला पहला प्यार है कि हम सिर्फ यहाँ गीत गा रहे हैं और चले जा रहे हैं और हमारा बाहरी जीवन कुछ और है? हम सिर्फ आराधना वो नहीं है कि जिसे हम गाते हैं और चले जाते हैं। आराधना वो है जैसे ही हमारा बाहर का भी जीवन हो और वैसे ही हमारा यहाँ का भी जीवन हो, वो है आराधना। अगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि आप बुराई मत करो और हम बुराई करते हैं, तो इसका मतलब हम प्रभु यीशु मसीह से प्यार नहीं करते। यदि प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि गाली मत दो और हम गाली दे रहे हैं, तो इसका मतलब हम प्रभु यीशु मसीह से प्यार नहीं करते। कई बार ऐसा होता है कि ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि हमारे मतलब जीवन में कि गाली निकल ही जाता है और लोग कहते हैं कि अरे मतलब कि ऐसा मतलब कि वो हो गया कि उसने मुझे दिलाया, मैं तो चुप था लेकिन मेरी मजबूरी थी गाली देने की और मैं गाली दे दिया, ऐसा करके। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्रेम करें, अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपने सारी बुद्धि से उसको प्रेम करें। आराधना वह है कि जो हम गीत गा रहे हैं वैसे ही हमारा जीवन भी, उसे कहते हैं आराधना। अगर हम चर्च में गाना गा रहे हैं तो घर में भी हम यीशु के ही गीत गाएं। यीशु कहता है सामरी स्त्री से, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो उस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम पर। आराधना न केवल चर्च में करना होता है, पर हम जिस स्थान में रहते हैं, जाते हैं, वहां पर भी परमेश्वर की आराधना होती है। हमें ध्यान देना है कि हम क्या सुनते हैं और क्या देखते हैं और क्या करते हैं। चाहे हम खाना बना रहे हो तो भी हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, गीत गा सकते हैं। पर जब हम संसारिक गीत सुन रहे हैं, गा रहे, तो हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे सकते गीत गाते गाते संसारिक गीत को। क्या दे सकते हैं? नहीं दे सकते। अगर हम कहीं जा रहे हैं, कहीं हम चलते चलते जा रहे हैं, तो हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, उसके गीतों को गा सकते हैं, उसकी महिमा कर सकते हैं। और फिर जहाँ आराधना होती है वहां पर क्या होता है? अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं और पापी शुद्ध होते हैं। हम देखते हैं, गीत हम गाते हैं ना, आत्मा मंदिर आता है। जब आराधना होती है तो वो परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान होता है, वो अपने सिंहासन को छोड़कर हमारे बीच में उपस्थित हो जाता है और वो हमें चंगाइयां प्रदान करने लग जाता है। अब हमें खुद सोचने की आवश्यकता है कि अगर यहाँ पर हम जो गीत गाते हैं और घर में हम गीत दूसरा गा रहे हैं, तो क्या वहां पर अगर शैतान की उपस्थिति होगी तो क्या होगा? हमें पता भी नहीं चलता और शैतान हमारे जीवन में एंटर कर जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीजें एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं और ऐसे चीजें भी आ जाती हैं, पर एंटरटेनमेंट का पहला शब्द ही है एंटर, मतलब हमारे भीतर कुछ एंटर करना है। और इसलिए हमें आवश्यकता है कि हम क्या देखते
से दूर करो, तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं ना सुनूंगा। यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर को सिर्फ सुंदर गीतों की जरूरत नहीं है, बल्कि न चाहता है कि मैं और आप आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हम उसके गीतों में मिलावट न करें। हम किस लिए बनाए गए हैं? ताकि हम परमेश्वर की आराधना करें, महिमा करें। तो आप खुद सोचिए, क्या संसारिक गीत से परमेश्वर की महिमा हो रही है? ये हमें खुद से सोचने की जरूरत है। क्या बुराई करने से परमेश्वर की महिमा हो रही है? क्या गाली देने से परमेश्वर की महिमा हो रही है? नहीं। हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? हम क्यों ऐसा करते हैं? जब परमेश्वर की महिमा, हम तो परमेश्वर की महिमा के लिए इस जगह हैं। हमें ध्यान रखना है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय के 5 पद में लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास के हो या नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है कि नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले। जिसके अंदर मसीह है, क्या वो संसारिक गीत सुनेगा? क्या यीशु मसीह संसारिक गीत सुनता रहा होगा जब उसके समय में, जब प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया? तो नहीं। क्या प्रभु यीशु मसीह गाली देता था? क्या यीशु मसीह बुराई करता था? क्या यीशु मसीह घमंड करता था? नहीं। अगर ये सब बातें हमारे भीतर हैं और हम कह रहे हैं कि हम मसीही हैं, तो हम क्या हैं? निकम्मे हैं। क्योंकि वचन में लिखा है कि संसार के सदृश ना बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हम केवल संसार के मतलब केवल सिर्फ अन्य जातियों के सामने हम मसीही हैं, परमेश्वर के सामने हम मसीही नहीं हैं, क्योंकि हम संसार की भी तरफ हैं और हम इस तरफ भी हैं। परमेश्वर को हमारा ये जीवन बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है, क्योंकि मत्ती 7 अध्याय उसके 21 और 23 पद में कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। यहाँ पर वचन क्या कह रहा है? यीशु स्वयं पर इस बात को कह रहा है कि जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है वही प्रवेश कर पाएगा। तो क्या परमेश्वर की इच्छा है मूवीज देखना, सीरियल्स देखना, संसारिक गीत को सुनना और उसमें नाचना, गाली देना? आज हमें खुद को परखने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु कह दे कि मैंने तुमको कभी जाना ही नहीं। परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करे। हम जैसा गीत गाते हैं वैसा हमारा जीवन भी हो। उदाहरण के लिए मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहती हूँ। ये उदाहरण कई बार देख चुके हैं। परमेश्वर ही आदर और महिमा की योग्य है। और इसका जो पहला पॉइंट है वह है अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 20। यहाँ पर वचन कह रहा है कि हम दाम लेकर मोल लिए गए हैं, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना है। हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुल गए हैं, हमारे पाप शुद्ध हो
शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भागता हुआ बलिदान करके चढ़ाता है। दूसरी जो बात है वह है खाने पीने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 31 पद। यहाँ पर वचन कह रहा है अपने खान पान के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। उसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या उससे परमेश्वर की महिमा हो रही है? जैसे कि कई लोग नशा करते हैं, तंबाकू, रासली खाते हैं, शराब पीते हैं, क्या इस खान पान से परमेश्वर की महिमा हो रही है? क्योंकि वचन में लिखा है कि अपने खान पान के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। यदि नहीं तो आज ही निर्णय लें कि हम इन सब चीजों को छोड़ दें, क्योंकि परमेश्वर हमारे खान पान के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा होती है। और खुद भी रुके और दूसरे को भी रोके, क्योंकि मैंने लगभग 17 तारीख की बात है और ओपीएम की बात है। एक लड़का था और वो नशा करता था, काम भी लगभग करता था लेकिन उतना अधिक नहीं। और उसकी जो माँ है वह उसे हमेशा कोसती रहती थी कि तू काम नहीं करता और तू शराब पीता रहता ऐसा करके। और गुस्से में आया और वो 17 तारीख की बात है, इसी 17 मार्च की, और उसने अपनी माँ को गला घोट के मृत्यु कर दी। सिर्फ एक चीज के लिए कि उसकी माँ इस चीज को बोलती थी कि तू शराब पीता है, कमाता भी नहीं है, काम भी नहीं करता है और तू मेरे से आके मांगता है। सिर्फ एक शराब। हम इस चीज को तो छोटे मोटे हल्के में ले लेते हैं, बट ये एक इतना बड़ा मतलब कि हो जाता है कि हम खुद नहीं जानते। हमें आवश्यकता है कि हम खान पान के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा करें। हमें देखने की आवश्यकता है, हमें अपने कार्यों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना है। निकाल लेंगे नीति वचन उसका 16 अध्याय उसका 8 पद। अन्याय के बड़े लाभ से न्याय से थोड़ा ही प्राप्त करना उत्तम है। हम लोग अब कई बार देखते हैं कि मसीही लोग होते हैं, दुकान खोले रहते हैं, वो भी एक कार्य है। और कई लोग दुकान खोल के रखे हैं जो मसीही हैं, और दुकान में रासली रखते हैं, सिगरेट रखते हैं, तंबाकू रखते हैं और उसे बेचते हैं। किस लिए? पैसे के लिए। क्या उस दुकान के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है? कई बार हम ऐसा होता है कि हम दूसरे को कह देते हैं कि भाई रासली मत खाना, गुटखा मतलब कि तंबाकू नहीं खाना, शराब मत पीना, और उसे हम खुद बेच रहे हैं, तो क्या अगला व्यक्ति छोड़ेगा उसे? वो तो कह देगा भाई तू खुद बेच रहा है तो मैं कैसे छोड़ दूं? पहले हमें खुद को देखना, हमें अपने कार्य के द्वारा भी और भी कई कार्य हैं। हमें यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर नहीं चाहता, वचन में लिखा है कि नशा मतलब कि नहीं करना चाहिए कभी, तो सिर्फ नशा ही नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसी चीजों का आदान प्रदान भी हमें नहीं करना चाहिए पैसों के लिए, क्योंकि वचन कह रहा है अन्याय के बड़े लाभ से न्याय से थोड़ा ही प्राप्त करना उत्तम है। और जिसके अंदर परमेश्वर का भय है वो इन कार्यों को कभी नहीं करेगा कि जिससे परमेश्वर की निंदा हो और उसमें अधिक लाभ हो। तो हमारा इस धन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये धन हमें कभी अनंत जीवन की ओर नहीं लेके जा सकता। हम निकाल लेंगे कुलुस्सी 3 अध्याय उसका 16 पद। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई समझने को और सिद्ध ज्ञान
है कि एक ही परमेश्वर है, लेकिन वह उसके अनुसार चलता नहीं है। हमें अपने आप को जांचने परखने की आवश्यकता है। आपके पास एक चिट जा रहा है, आप सभी लोगों के पास, आप उसे खोलें और पढ़ें कि उसमें क्या लिखा है। आप लोगों के लिए बहुत प्यारा संदेश है उसमें, छोटा सा। जब तक ये चिट आपको मिल रहा है, आप पढ़िए, तब तक मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूंगी। एक बच्ची थी लगभग 20 और 21 साल की। वह मसीही थी, उसका पूरा परिवार मसीही था। वह हर संडे चर्च अटेंड करती थी, परमेश्वर के वचन को सुनती और मानती थी, और वह हमेशा कहती थी कि मैं यीशु से बहुत प्यार करती हूँ। और उसका 20-21 साल से पहले उसका सारा जीवन संसारिक था। घर जाकर संसारिक गीतों को सुनना, मूवीज देखना, सीरियल्स देखना और भी ऐसे टीवी सॉन्ग्स थे जो उसके प्रतिदिन की दिनचर्या थे। संडे को वह प्रार्थना सभा में आती और परमेश्वर के गीत गाती, वचन सुनती, प्रार्थना करती और अपने घर जाती, और घर जाती पूरा संसारिक जीवन शुरू। और दिन ऐसे ही चल रहा है। एक दिन उसे पता चला कि एक जगह पर जहाँ पर प्रार्थना सभा हो रही है, और उसके मन में इच्छा हुई कि वो वहाँ जाए। उसके मन में जाने की चाह थी, इसलिए नहीं कि वह वहाँ जाकर वचन सुनेगी, इसलिए क्योंकि वह घूमना चाहती थी। उसने अपने पासवान से बात की, अपने अंकल से बात की कि अंकल मैं भी जाऊंगी आपके साथ, आप मुझे ले चलिए। अंकल ने कहा हाँ ठीक है चलो। उसकी अगली सुबह जिस दिन प्रार्थना सभा थी, उस दिन वह गई। सब कुछ वैसे ही चल रहा था, गीतों को गाना, नाचना, कूदना और हर चीज। उसके बाद जब वह वहाँ पर वक्त आई, परमेश्वर के वचन को लेकर वह खड़ी हुई, उससे पहले वह वहाँ पर प्रार्थना हुआ। जब वहाँ प्रार्थना हो ही रहा था, तो वक्ता ने सिर्फ एक बात ही कहा, जीसस लव्स यू, यीशु आपसे बहुत प्यार करता है। वो 3 शब्द उस बच्ची के कान में गूंजने लगा और वह रोने लगी। पूरी प्रार्थना में उसे सिर्फ 3 शब्द सुनाई दे रहा था, जीसस लव्स यू, जीसस लव्स यू, जीसस लव्स यू। और पवित्र आत्मा उस पर उतरा और उसे उसकी सारी गलतियां नजर आने लगी। उसे प्रार्थना नहीं सुनाई दे रही थी कि क्या प्रार्थना हो रही है, उसे सिर्फ यही सुनाई दे रहा था कि जीसस लव्स यू, और परमेश्वर उससे बातें कर रहा था। उसे केवल परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आवाज सुनाई दे रही। पवित्र आत्मा ने उससे कहा, संसारिक गीत सुनना छोड़ दे। सबसे पहला, संसारिक गीत सुनना छोड़ दे, मूवीज देखना छोड़ दे, रील्स देखना छोड़ दे। वह बच्ची ने उस दिन निर्णय लिया और घर जाते ही और सब कुछ डिलीट करके, संसारिक गीत सुनना छोड़ के सब कुछ डिलीट करता। और उस लड़की का नाम है सपना, और वो कोई और नहीं, वो मैं ही हूँ, क्योंकि मेरा भी जीवन ऐसे ही था, संसारिक गीतों में उलझे रहना। मैं चर्च में आकर केवल परमेश्वर के गीत गाती थी, लेकिन जब भी मैं घर जाती थी तो घर जाकर अगर मैं खाना बना रही हूँ तो संसारिक गीत सुनती थी, और जैसे ही खाना बना के अगर मुझे टाइम मिला है तो मेरा टाइम रहता था रील्स देखने में। और जब मैं उस दिन गई, मनेन्द्रगढ़ की बात है और मैं ये गवाही पहले भी दे चुकी हूँ, और पवित्र आत्मा मुझ पर उतरा तो उसने सिर्फ एक ही चीज कहा कि तू इन सब चीजों में टाइम वेस्ट कर रही है, तू मुझे टाइम नहीं दे रही है। और मैं बहुत रोई, और मुझे सिर्फ एक ही शब्द, 3 शब्द सुनाई दिए, जीसस लव्स यू, जीसस लव्स यू। और उस दिन से मैंने सोच लिया कि मैं केवल परमेश्वर की महिमा करूंगी, और अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मैं उससे क्षमा मांगूंगी। और क्षमा, क्योंकि वचन में लिखा, जो अपने अपराध को मानकर स्वीकार कर मुझे छोड़ देता है तो उस पर दया की जाएगी। और परमेश्वर ने मुझ पर दया की। मैं पापी जिस योग्य नहीं थी, उसने मुझे बहुत योग दिया। मैं, क्योंकि मेरे को कोई नहीं जानता था, लेकिन मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते करके स्वीकार किया, तब मैं देखी कि मेरे को बहुत
मतलब हमको खुद के लिए मतलब कि खुद के लिए देखना है कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे बहुत प्यार करते हैं। पहले हमें खुद को देखना है, मतलब कि प्रभु यीशु मसीह और हमारा संबंध ज्यादा हो, फिर हम बाद में दूसरों को सिखाएं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार हम देखते हैं कि मूसा का संबंध परमेश्वर से कैसा था और परमेश्वर ने स्वयं उसे मिट्टी दी और शैतान आज भी उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा है उसकी लाश को, लेकिन आज तक वो नहीं पाया। आज हमें भी आवश्यकता है कि हमारा जो अकेले का जीवन जो हम अकेले में करते हैं वो समय हम परमेश्वर के साथ बिताएं, हम उसे समय दें। आज हमें अपने आप को जानने और परखने की आवश्यकता है। आज हमने 4 बातों को सीखा। पहली बात कि गीत की उत्पत्ति कहाँ से हुई। गीत की उत्पत्ति स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा के लिए होती है, जहाँ पर सारे स्वर्गदूत परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो था और जो है और जो आने वाला है। दूसरी बात यह है कि जहाँ पर परमेश्वर की आराधना होती है वहाँ परमेश्वर स्वयं उपस्थित होता है। तो हम जहाँ भी रहें केवल परमेश्वर की आराधना करें, ताकि वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति हो और हमें शैतान किसी भी मतलब कि शैतान अवसर न पाए हमें नाश करने। और तीसरी बात कि आराधना और गीत में बहुत अंतर है। आराधना वह नहीं कि जो हम यहाँ गाते हैं, आराधना वो है जो हम यहाँ गा रहे हैं और वैसे ही हमारा बाहर का भी जीवन। और गीत वह है जिसे हम सिर्फ गाते हैं और चले जाते हैं। परमेश्वर इस जीवन को कभी ग्रहण नहीं करेगा। और चौथी बात यह है कि हम अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा दें, क्योंकि वही आदर और महिमा की योग्य है। किन बातों से महिमा करना है? पहली अपनी देह के द्वारा, दूसरा अपने खाने पीने के द्वारा, तीसरा अपने कार्यों के द्वारा, चौथा जो गीत हम गाते हैं उससे परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। अगर मुझसे कोई गलतियां हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि यदि आप लोगों को बुरा लगा हो तो भी क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि वचन में लिखा है कि जब तक गेहूं भूमि में पड़कर मर नहीं जाता तब तक वह फल नहीं लाता है। तो सारा आदर महिमा केवल परमेश्वर को।